खेल खत्म। बात आ रही है समझ में? लोग कहते हैं ना कि ये रजिस्टर लगाओ, वो रजिस्टर लगाओ, आप इस बोर्ड से निकाल लो। अरे भैया कुछ नहीं, एक जंपर में काम होता है। बात आ रही समझ में? तो यहां से एक जंपर उठाओ और यहां लगा दो, कॉइल के इस वाली साइड पे भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, ठीक है, जहां तुम्हें अच्छा लगे इधर। यानी VS1 को VS2 के साथ में जोड़ दो, 100% एक बार में काम खत्म। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर VS2 पे एक डीपली यानी डिटेल में वीडियो बना दीजिए। VS2 जो एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी है, जो कि मीडियाटेक की 6357 पावर आईसी के साथ लगी होती है, वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से काम करती है, उसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फ़ोन डेड हो जाता है, तो इसका सलूशन भी बता दीजिए। और अगर हमारे पास में VS2 आईसी नहीं है, आईसी ख़राब हो गई है, तो उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। किसी बगैर रजिस्टर के, ना कोई रजिस्टर लगाना है ना कुछ लगाना है, ओनली वन जंपर, एक जंपर में आईसी बाईपास आप कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एडवांस में। और आपसे कहना चाहूँगा ईद के 2 दिन बाद यानी कि 12 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 13 तारीख को क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अभी अपनी सीट बुक करिएगा एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए, और एडवांस लेवल का बेसिक टू एडवांस सभी कुछ हम यहाँ पे आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और सीखिए, खुद को अपडेट कीजिएगा और अपनी इनकम को बढ़ाइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हैं, आपने अगर हमारा 6357 पे जो बूट सीक्वेंस पे वीडियो है वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपकी जो VSYS जो आपका स्विचिंग का वोल्टेज है, जिसको आप कॉलकम में VPH कहते हैं, वो VSYS आपकी पावर आईसी में तो जाता ही है, लेकिन साथ में लगी हुई एक 8 बॉल की यानी 8 पिन की 8 पिन की एक आईसी, इसको VS2 कहा जाता है, उस आईसी में जाती है। अगर हम देखें, आपको बताएं तो देखिए ये Redmi 6 है, इसमें यहाँ पे लगी हुई 8 पिन की आईसी है, ठीक है, इसमें इंटर करता है। ये इम्पोर्टेंट आईसी है, ख़ास आईसी है, ये बनाती है एक बक वोल्टेज। सब पे डिटेल में बात करेंगे। आपके कमेंट आए थे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आपने जैसे ही आपने क्या है फ़ोन में चार्जर लगाया या बैटरी लगाई, तो आपकी चार्जिंग आईसी ने VSYS यानी VPH वोल्टेज जो MTK में VSYS के नाम से मिलता है वो बनाया, और ये वोल्टेज आपका क्या है यहाँ पर V सिस्टम इंटर कर गया इसकी पिन नंबर 7 से, यहाँ पे इंटर कर गया। ये VSYS आप तो जानते ही हैं, ये 3.7 से प्लस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई, उसके बाद में आप अगर देखें तो आपकी ये आईसी जो है, ये VS2 आईसी है, इसको एक दूसरा भी इनपुट वोल्टेज मिलता है जो कि VS1 वोल्टेज है, जो कि 2.0 वोल्टेज यानी 2 वोल्ट की लाइन है, जो कि आपकी पावर आईसी बनाएगी VS2 वोल्टेज बनेगा। और VS2 भी इसका क्या है इनपुट बनेगा, इसको इनेबल करने के लिए आएगा पिन नंबर 1 से, EN लिखा है। और ये कितना रहता है आपका 2.0 वोल्ट यानी 2 वोल्ट यहाँ से इनपुट, यानी इस आईसी के 2 इनपुट हो गए, एक तो V सिस्टम और दूसरा VS1 जो कि एक बक वोल्टेज है, इसको इनेबल करने के लिए आ गया। जब दोनों इसके इनपुट वोल्टेज इसको मिल जाते हैं तो ये आईसी ऑन होती है, और ये आउटपुट में एक वोल्टेज बनाती है जो आपका एक कॉइल पे होता हुआ और सीधा चला जाएगा आपकी पावर आईसी में। और VA12 नाम का एक LDO स्विच इस्तेमाल होता है सर्किट के अंदर, और वो VA12 जब ये VA12 में जाती है तो VA12 से 1.2 या 3 वोल्टेज निकल के CPU को जाता है। तो VA12 पे अभी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं VS2 पे। अगर कमेंट करेंगे तो VA12 पे भी डीपली वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये वोल्टेज आपका बना जो कि आपका 1.4 वोल्टेज, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 1.4 वोल्ट आपका रहता है, और आपका पावर में भी जाएगा, ठीक है, LDO सेक्शन में, और VA12 में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये वोल्टेज देखिए यहाँ से वापस भी आएगा, वापस आएगा आईसी में वापस आएगा फीडबैक के लिए।
अच्छा, इस लाइन पे चल रहा है आपका 1.4 वोल्टेज। अब इस लाइन पे आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा 0.6 वोल्टेज यानी आधा वोल्ट। कैसे किया, इस 1.5 वोल्ट को आधे वोल्ट में कैसे बदला, तो यहां पे देखिए बनाया गया है एक डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिवाइडर सर्किट के बारे में भी डीपली आपको बता दूंगा। तो यहां पे एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है 2 रजिस्टर लगा के, और यहीं से बीच में से लाइन को जोड़ के आईसी को दे दिया गया है। यानी जो ये 1.5 वोल्ट था, इस 1.5 वोल्ट को 2 रजिस्टर के माध्यम से डिवाइड कर दिया गया और सिर्फ 0.6 वोल्ट में बदल के आईसी को फीडबैक के लिए एक स्मॉल वोल्टेज दिया जा रहा है। क्या होता है, जब हमारा फोन वाटर डैमेज हो जाता है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ये फीडबैक वाला जो वोल्टेज है ये बढ़ के आने लगता है आईसी में। और जब वोल्टेज बढ़ के आता है तो हमारी आईसी बंद हो जाती है और फोन कंप्लीटली डेड हो जाता है। तो वाटर डैमेज हो जाने की वजह से इन रजिस्टर में प्रॉब्लम आती है। 1% से ज्यादा इनमें जो है वो अप डाउन इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर 1% से ज्यादा चेंजिंग आई इन दोनों के बीच में तो डिवाइडर सर्किट बदल जाएगा, और जब ये बिगड़ जाएगा तो वोल्टेज में कमोबेशी यहां पे नजर आएगी, जिसकी वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर एक आईसी है जो बक वोल्टेज बनाने के लिए यहां लगाई गई है वो काम नहीं करेगी, और ये ऑन नहीं होगी तो आपकी पावर आईसी कोई भी बक वोल्टेज नहीं बनाएगी। बात आई समझ में? तो इन दोनों का सही होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये दोनों रजिस्टर। जो वाटर डैमेज हो जाने पे क्या है, इनका वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है, या फिर ये क्या है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इंपोर्टेंट है ये रजिस्टर। अच्छा, आगे बात करते हैं। इसी तरह से ये एक लाइन और है यहाँ पे वी ऑड के नाम से, ये एक फीडबैक की लाइन है। ये वापस आती है आईसी में, ये आईसी में वापस आती है। ये लाइन जो है फीडबैक की है, इसी से लौट के ये वापस आती है आईसी में। असल में ये जाती नहीं, ये वापस आईसी में आती है। ठीक है, फीडबैक की लाइन है। इसको मैं अगर फॉरवर्ड करके दिखाऊं आपको, जब ये लाइन इंटर करती है यहाँ पे वापस, तो फिर एक आपको दिख रहा है पीजी गुड यानी पावर गुड। यहाँ पे एक टीपी पॉइंट भी है। इस टीपी पॉइंट पे तकरीबन आपको 3.5 वोल्ट यानी 3.5 वोल्ट या 4.0 वोल्ट यानी 4 वोल्ट आपको देखने मिलते हैं। ये आईसी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, डायरेक्टली अगर आपको चेक करना है एक ही जगह पे, डायरेक्टली इस टीपी पॉइंट पे चेक करिए। अगर ये आईसी फर्स्ट क्लास काम कर रही है तो इसका पावर गुड जो है यहाँ पे 3.5 वोल्ट या 4 वोल्ट आपको मिल जाएंगे, जो टीपी पॉइंट नॉर्मल रहता है। अगर है तो चेक करिए, अगर इस पे 3.5 या 4 वोल्ट मिल रहे हैं इसका मतलब 100% आपकी VS2 एकदम से सही है। ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस था जो मैंने पूरा डीपली आपको बताया है। वाकई की इसकी जो 2 पिनें हैं वो आपकी ग्राउंड है। टोटल 8 पिन की ये क्या है आईसी हुआ करती है। ठीक है, अच्छा ये पूरी हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके बाईपास पे। फॉर एग्जांपल ये आईसी खराब हो गई, ठीक है, आपके पास में आईसी नहीं है। अगर ये आईसी डैमेज हो गई, वाटर डैमेज हो जाने पे ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और अगर ये ख़राब है तो आउटपुट में कोई वोल्टेज बनेगा नहीं। आप चाहे कितनी भी पावर आईसियाँ चेंज करते रहिए, हमें डीपली नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होने के बेस पे हम लोग लगे रहते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है, फ़ोन भी नहीं बनता है यार। इसीलिए तो कहता हूँ हमसे कांटेक्ट करो और ख़ुद को अपडेट करो। देखो यारो, घोल के कोई नहीं पिलाता है, ये बात याद रखना। चाहे 20,000 लेने वाला इंस्टीट्यूट हुआ, चाहे 50,000 लेने वाले इंस्टीट्यूट हुए, घोल के कोई नहीं पिलाता है। लेकिन अच्छा टीचर वो है जो आपकी पूरी हेल्प करे, फुल तरीके से कोशिश करे यहाँ सिखाने की, समझाने की। अब हमारे पास में नॉर्मल तौर पे 10 लड़के आते हैं, ठीक है, नॉर्मल तौर पे एक बैच में 9-10 स्टूडेंट रहते हैं। अब 10 में से 10 तो सक्सेस होते नहीं, लेकिन हम तो पूरी कोशिश करते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करता है वो सक्सेस होके यहाँ से जाता है, और हम तो आपको वीडियो भी दिखाते हैं। तो बैरकैप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, न्यू बैच बस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कि हम इसको बाईपास कैसे कर सकते हैं। हमारे पास आईसी नहीं है, अब जब तक ये आईसी नहीं होगी वोल्टेज हमारा पावर से बनेगा नहीं, तो बिना इस आईसी के फ़ोन को कैसे ऑन करें। सिर्फ एक जंपर, लोग बताते हैं ना ये रजिस्टर लगा दो, वो रजिस्टर लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना है जी। सिर्फ एक जंपर लगाओ, 100% काम होगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बाईपास करके दिखा दूंगा और बताओ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैसे आपको इसको बाईपास करना है। देखो करना क्या है, अगर ये आईसी खराब है, ये आईसी आपके पास है नहीं, आईसी को निकाल के बाहर फेंक दो। आईसी बाहर निकालने के बाद ये आपके सामने पिने आपके सामने आ जाएंगी। क्या करना है, VS2 वाली जो पिन है, ये वाली पिन,
इसकी जो VS2 वाली पिन है जहाँ से इनेबल आ रहा है, यानी 2 वोल्ट आ रहा है पावर आईसी से इनेबल का, इस वाली पिन से आपको क्या करना है, यहाँ से पिन नंबर 1 से एक जंपर लेके पिन नंबर 6 पे लगा दो, पिन नंबर 1 से पिन नंबर 6 पे, यानी आउटपुट वाली पे लगा दो। एक बार में काम हो जाएगा। आप यहाँ नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, पिन नंबर 1 से जहाँ से VS1 यानी VS1 को VS2 के साथ में जोड़ दो, बस गेम ओवर, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। बात आ रही है समझ में? लोग कहते हैं ना कि ये रजिस्टर लगाओ, वो रजिस्टर लगाओ, आप इस बोर्ड से निकाल लो। अरे भैया कुछ नहीं, एक जंपर में काम होता है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से एक जंपर उठाओ और यहाँ लगा दो, कॉइल के इस वाली साइड पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, ठीक है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे इधर, यानी VS1 को VS2 के साथ में जोड़ दो, 100% एक बार में काम खत्म। अब बात आ रही समझ में? बस ये सिंपल सा है, इस तरह से इसको बाईपास भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन करो, वीडियो को शेयर करो, और एडवांस, बेसिक टू एडवांस पूरा सीखना चाहते हो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अगर आईसीयू पे काम नहीं कर पाते, ब्लैक पेस्टेड पे काम नहीं कर पाते, CPU MMC पे काम नहीं कर पाते हो, तो अभी कॉन्टैक्ट करो और हमसे जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल का पूरा कोर्स आप क्या है कंप्लीटली कर सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ।